या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। तो अमीना का दिल कचोट रहा है, उसे दुख हो रहा है कि गांव में जो बच्चे हैं वह अपने अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद का बाप तो अमीना है, उसकी दादी है, उसका बाप तो हैजे की बेट हो गया है, यानी कि वह हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है। तो हामिद के लिए बाप कहो तो भी अमीना है, और वह आदमियों के साथ ईदगाह नहीं जा सकती, इसलिए वह कहती है कि हामिद अकेले कैसे जाएगा, ईदगाह कैसे जाएगा, वहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ भाड़ है, और उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाएगा तो उसे ढूंढेगा कौन। वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे ऐसे ही ईदगाह नहीं जाने दूंगी। एक तो वह नन्ही सी जान है, यानी कि छोटा बच्चा है, और 3 कोस कैसे चलेगा। कहती है कि वह थक जाएगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तो उसके पास जूते भी तो नहीं हैं, वह कैसे चलेगा। उसके पास उसकी जेब में कुल 3 पैसे है, और अमीना का जो बटुआ है, बटुए यानी कि पैसे रखने की छोटी सी थैली, तो उसमें भी कितने पैसे हैं, कुल 5 पैसे है। वह कहती है कि ईद का त्योहार है, और ईद के त्योहार में इतने पैसों से काम नहीं चलेगा। कहती है कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। यहाँ पर एक मुहावरा है कि बेड़ा पार लगाना, बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचाना। तो कहती है कि यहाँ पर हमें अल्लाह ही संकट से बचाएंगे। आगे देखते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं की एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो देखिए, यहाँ पर हामिद अपनी दादी से क्या कहता है कि दादी तुम डरो नहीं, अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना। ईदगाह जाकर सबसे पहले वापस मैं ही आऊँगा, और हमारे गांव में से तो मानो मेला लगा है। इस प्रकार लोग ईदगाह की ओर जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ हामिद भी ईदगाह की ओर जा रहा है। वह इतना खुश था कि कभी वह दौड़कर सबसे आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ की छाया में खड़ा होकर अपने साथ जो आते थे उसका इंतजार करता था। ऐसा लगता था कि जैसे हामिद के पैरों में तो पर लग गए हैं। कहता है कि हामिद के पैरों में तो पर लग गई है। इस प्रकार वह
चला जाता है ईदगाह की ओर। वह कभी थक सकता था, यानी कि वह कभी कभी थक भी जाता था, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वह थक जाता है। ईदगाह जाने का जो रास्ता है, रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आती है, एक और अदालत आती है, और कॉलेज भी आती है, कलाघर भी है। फिर आगे हलवाइयों की दुकानें भी आती है, हलवाई यानी कि मिठाई बेचने वाला, तो मिठाई की दुकानें भी आती है। और आज हलवाइयों की दुकानें बहुत सजाई हुई है, और हामिद सोचता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता है। और ये हलवाई की जो दुकान है, मिठाई की जो दुकानें हैं, उस पर बहुत मनो लगी होगी। मनो यानी कि आदमी, बहुत सारे लोग मिठाई खरीदने के लिए हलवाई की दुकान पर खड़े हैं। और यहाँ से ईदगाह नज़र आती है। ईदगाह में कहा है कि इमली के घने वृक्षों की छाया है, वहाँ पर इमली का बहुत पेड़ है, और नीचे पक्का फर्श है। फर्श यानी कि नीचे की जो ज़मीन है वह, और उस पर जाजिम बिछाई हुई है, यानी तो फर्श के ऊपर जाजिम भी बिछाई हुई है। और जो लोग हैं रोज़ेदार, यानी कि रोज़ा जिन्होंने रखा है, वह नमाज पढ़ने के लिए एक सिजदे में खड़े हैं। सिजदा यानी कि एक कतार में खड़े हैं, और उस कतार में, उस नमाज पढ़ने में ऐसा नहीं देखा जाता कि वह धनी है, उसके पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वह एक साथ एक कतार में नमाज पढ़ते हैं, और इतना सुंदर संचालन होता है कि सभी लोग एक साथ झुक जाते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। तो इसी प्रकार नमाज लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है। एक पैसा देकर चढ़ जाओ। तो जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, वह नमाज खत्म हो जाती है, और लोग एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। गले मिलना यानी कि प्रेम से मिलना। यहाँ पर मुहावरा है, गले मिलना यानी कि प्रेम से मिलना, प्रेम से बैठना। फिर नमाज खत्म होने के बाद सब लोग मिठाइयाँ, और जो बच्चे हैं वह खिलौनों की दुकानों पर चले जाते हैं। दावा बोलना यानी कि वहाँ पर टूट पड़ते हैं। और उसमें ग्रामीण का जो दल है, यानी कि गांव में से जो लोग आए हैं, उनमें से बालक जो है वह भी कम उत्साही नहीं है, यानी कि वह भी बहुत ही उत्साही है। और एक और हिंडोला भी है, और हिंडोला में एक पैसे देकर उसमें हिंडोला का आनंद लिया जाता है। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट के छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो जो हिंडोला है उसमें 1 पैसे देकर चढ़ जाते हैं, तो कभी ऊपर की ओर यानी कि आसमान पर जाता है, और कभी ज़मीन पर आता है। और यहाँ पर एक चरखी है। चरखी यानी चकडोर, तो यहाँ पर चकडोर भी है।
और लकड़ी के हाथी भी है, घोड़े भी है और ऊँट भी है, जिससे लटक कर भी आनंद लिया जाता है। हाथी और घोड़े पर जो लकड़ी का जो है हाथी और घोड़ा, उस पर बैठकर भी आनंद लिया जाता है। और 1 पैसे देकर उस पर बैठकर पूरे 25 चक्कर का मज़ा लेते हैं। उसमें महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी, ये चारों बच्चे घोड़ों पर बैठते हैं और हामिद उन चारों को दूर खड़ा होकर देखता है, क्योंकि उनके पास तो 3 ही पैसे थे, इसलिए वह उस पर बैठ नहीं सकता। आगे देखते हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, बिस्ती और दोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायत किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखते हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो सभी बच्चे चरखियों का आनंद लेकर वहाँ से उतरते हैं, फिर खिलौनों की दुकानों में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हम बहुत सारे खिलौने लेंगे। खिलौनों की दुकानों पे बहुत लंबी कतारें हैं, लाइन लगी हुई है और उसमें तरह तरह के खिलौने भी है। कहीं सिपाही है और गुजरिया है, कहीं पर राजा और वकील का भी खिलौना है, बिस्ती और धोबिन का भी खिलौना है। अब ये जो सारे खिलौने हैं वह देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कहीं कुछ बोलना चाहते हैं। उसमें महमूद नाम का जो बच्चा है वह सिपाही लेता है। सिपाही ने खाकी वर्दी पहनी हुई है और सिर पर बड़ी सी लाल रंग की पगड़ी है और सिपाही ने कंधे पर बंदूक रखी हुई है, ऐसा मालूम होता है। और कहता है कि अभी कवायत किए चला आ रहा है। कवायत यानी कि परेड की जो सैनिक लोग करते हैं, वह परेड कवायत किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आता है, उसकी कमर झुकी हुई है और उस पर मशक रखी है। मशक यानी कि पानी भरने का सामान, पानी जिसमें भरा जाता है उसे मशक कहते हैं। तो मशक कमर पर रखी हुई है और उसने, बिस्ती ने मशक का जो मुंह होता है उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ है। वह बहुत ही प्रसन्न लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह शायद कोई गीत गा रहा है और वह मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। उंडेलना यानी कि निकालना चाहता है। आगे देखते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? तो नूरे को वकील का खिलौना पसंद आता है। वकील ने काला चौगा पहना हुआ है, नीचे सफ़ेद अचकन पहना है और अचकन के सामने की जेब में सुनहरी घड़ी
जो सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा यानी कि किताब लिए हुए है। ऐसा लगता है कि वह अभी अभी अदालत से कोई बहस करके चले आ रहा है। ये सब खिलौने के 2-2 पैसे है। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3 पैसे है और सभी खिलौने 2-2 पैसे है के है। तो हामिद सोचता है कि इतने महंगे खिलौने कौन लेंगे। कहते हैं कि खिलौना कहीं हाथ में से छूट गया तो वह टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अगर खिलौने पर पानी पड़ा तो उसका सारा रंग निकल जाएगा। कहता है कि ऐसा खिलौना किस काम का, उन्हें लेकर वह क्या करेगा, ऐसा सोचता है। आगे देखते हैं। खिलौनों के बाद आती है मिठाइयाँ। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन लिया तो किसी ने क्या लिया, सोहन हलवा। सब बच्चे मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है या पृथक यानी कि अलग। तो हामिद जो बच्चे हैं, जो बिरादरी के लोग हैं, उनसे अलग है। उसके पास कुल 3 ही पैसे हैं। अभागे यानी कि भाग्यहीन, तो उसके पास कुल 3 ही पैसे हैं। वह क्यों कुछ नहीं लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है क्योंकि उनके पास 3 ही पैसे हैं। वह कुछ मिठाइयाँ खरीद नहीं सकता, इसलिए लालच भरी आंखों से वह सबकी ओर देखता है। मिठाइयों की दुकानें, कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। यहाँ मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं, उसमें गिलट और नकली गहने हैं। तो यहाँ पर बच्चे नहीं जाएंगे, वे सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सभी बच्चे तो यहाँ से आगे निकल जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। दुकान में कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास क्या नहीं है, चिमटा नहीं है। दादी के पास चिमटा नहीं है और जब वह तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। वह सोचता है कि अगर वह चिमटा मैं खरीद लूँ और खरीद कर दादी को दे दूँ तो दादी खुश हो जाएगी, वह बहुत प्रसन्न हो जाएगी और उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। क्योंकि अगर चिमटा हो आएगा तो वह चिमटे से रोटियां उतारेगी तो उसके हाथ जल नहीं पाएंगे। और ऐसा सोचता है कि घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने तो टूट जाएंगे, खिलौने से क्या फ़ायदा, खिलौने किसी काम के नहीं हैं, उसमें पैसे खराब होते हैं। और चिमटा खरीदेंगे तो ये वह काम की चीज़ हो जाएगी। ऐसा सोचता है। जरा देर ही तो खुशी होती है। क्या होता है कि खिलौने से कुछ समय तक हमें खुशी मिलती है, फिर खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता। कुछ समय के बाद खिलौने को वह किसी एक और रख देते हैं और उसकी ओर देखते भी नहीं है। पर मुहावरा है कि आँख उठाकर न देखना यानी कि बिल्कुल न देखना, उपेक्षा करना। आँख उठाकर न देखना यानी कि उपेक्षा करना, उन्हें बिल्कुल नहीं देखना। फिर घर पहुँचते टूट फूट होकर बर्बाद हो जाएंगे। खिलौने घर पहुँचते पहुँचते क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वह किसी काम के नहीं रहते। और चिमटा कितना काम करता है, चिमटा तो बहुत सारा काम करता है। वह रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो,
तवे से भी रोटियां उतारी जा सकती है, चूल्हे में सेकने के लिए भी काम आती है। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो, चूल्हे में से आग भी दिया जाता है। और अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। तो इतने पैसे कहाँ मिलते हैं कि वह चिमटा खरीदे, और उन्हें बाजार जाने के लिए समय भी नहीं मिलता। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सबील पर शरबत पी रहे हैं। सबील यानी कि जहाँ पर शरबत मिलता है, शरबत की दुकानें। तो हामिद के साथी तो आगे बढ़ जाते हैं, वह सबील पर रुकते हैं, वहाँ पर शरबत पीते हैं। हामिद लालची आंखों से वह जो शरबत पी रहे हैं बच्चे उसे देखते हैं। सबने मिठाइयाँ ली, लेकिन किसी ने मुझे नहीं दिया। हामिद क्या सोचता है कि सबने मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तो हामिद क्या कहता है कि सभी लोग शरबत पी रहे हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ ली है, लेकिन किसी ने मुझे एक भी मिठाई नहीं दी। अगर कोई कहेगी कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम कर दो, मेरा वह काम कर दो, तो मैं किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करूँगा। अगर किसी ने मुझे काम करने के लिए कहा तो मैं कहूँगा कि तुम्हारा मुंह सड़ेगा, तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा, तुम्हें फोड़े फुसियाँ निकलेगी, और तुम्हारी जबान कैसी हो जाएगी, चटोरी हो जाएगी। चटोरी, चटोरी यानी कि स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा वाली। तो अगर मिठाइयाँ खाएंगे और हमें मिठाई खाने की आदत पड़ जाएगी तो घर से हम पैसे भी चुराएंगे, और पैसे चुराने की वजह से हमें बहुत सारी मार भी खानी पड़ेगी। आगे कहता है कि अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी, कि अम्मा मेरे हाथ से चिमटा ले लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। वह बहुत खुश हो जाएगी और खुश होकर कहेगी कि कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कोई इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। कि बच्चा क्या कहता है, हामिद क्या कहता है कि मेरा चिमटा देखकर मेरी अम्मा बहुत खुश हो जाएगी और मेरी तारीफ़ करेगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देगी। और कहा जाता है कि बड़े की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत बड़े लोगों की दुआएं सुनी जाती है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं किसी से मांगने के लिए तो नहीं गया, ऐसा सोचता है।